स्वागत है दोस्तों फिर से आपका एक बार हमारे चैनल KS गुसाई में। तो दोस्तों जैसे कि आज हम हरिद्वार से और यमुनोत्री की यात्रा करने वाले हैं। और दोस्तों जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे सत्यनारायण जी की मंदिर में। तो जैसे कि हमारा यहाँ पे से जो भी कुछ होता है तो दोस्तों हम यहाँ पे से यात्रा आरम्भ करते हैं हरिद्वार से। आप लोग आज इस यात्रा का शुभ आनंद लीजिए और चलिए मेरे साथ यमुनोत्री ट्रैकिंग और यात्रा पे। ये देहरादून और डोईवाला के बीच में पड़ता है, जंगल में। काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है। तो यहाँ पे नाश्ता करने के बाद हम आगे के लिए निकलेंगे आधा घंटे में। तो फिलहाल हम नाश्ता कर लेते हैं और इसके बाद मसूरी थोड़ा बहुत बीच बीच में कहीं कहीं पे आपको हम मसूरी के भी दर्शन कराएंगे। तो फिर जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है कि आज हम यमुनोत्री जा रहे हैं, माँ यमुनोत्री के दर्शन करने के लिए। और हम हरिद्वार से चले थे और बीच में नाश्ता पानी हमने कर लिया है। और अब हम पहुँचे हैं यहाँ पे प्रकाश्वर मंदिर, जो देहरादून से करीब 2-4 किलोमीटर आगे और मसूरी और देहरादून के बीच में पड़ता है। तो जब कभी हम 4 धाम यात्रा पे निकलते हैं तो यहाँ पे दर्शन ज़रूर करते हैं। इसके बाद फिर आगे के लिए बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद फिर मसूरी लेक आती है, मसूरी आएगा, जो कि मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो सबसे बढ़िया पॉइंट जहाँ पे भी होगा मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो फिर आप चलते हैं हम आगे मसूरी की तरफ। मसूरी से हमने आगे बढ़ना है यमुनोत्री की तरफ। तो फिर दोस्तों जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है कि हम मसूरी में पहुंच गए हैं। और आप लोग कभी मसूरी घूमने आओ तो यहाँ पे माल रोड है, काफ़ी सारी घूमने की जगह है। तो यहाँ की ट्रिप अलग से बनाना कभी भी जब यहाँ पे आओगे, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। क्योंकि कहते हैं कि पहाड़ों की रानी मसूरी। तो आप यहाँ पे आना, बहुत अच्छे तरीके से घूमना, तो काफ़ी जगह आपको देखने के लिए मिलेगी। बहुत अच्छे व्यू पॉइंट है और बढ़िया है। फिर दोस्तों हम पहुंचने वाला है कैंपटी फॉल की, जो मसूरी के ठीक 17 से 18 किलोमीटर के बाद यमुनोत्री रोड पे पड़ता है। कैंपटी बहुत बढ़िया सुंदर जगह है। तो दोस्तों जब कभी आप हरिद्वार से निकलो तो आप जितना जल्दी हो पाए उतना जल्दी निकलो, क्योंकि मसूरी के बीच में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगता है। तो आप उस ट्रैफिक में फंस सकते हो। तो कम से कम 2 घंटे बर्बाद ना करें तो सुबह 8 बजे और 6 बजे के बीच में कभी भी आप निकल सकते हो यमुनोत्री के लिए। क्योंकि आप जितना जल्दी निकलोगे तो उतनी जल्दी भीड़ या ट्रैफिक आपको कम मिलेगा देखने के लिए। और आप आगे को हम आप लोगों को बताएंगे खाना खुना कहाँ पे कैसे खा सकते हो आप। तो इस टाइम हम डामटा में पहुँचने वाले हैं और यहाँ पे डामटा से फिर निकलेंगे हम आगे के लिए खाने के लिए दिन का। तो दोस्तों फिर हम डामटा से आगे निकल गए कि जो कि डामटा और बड़ा कोट के बीच में पड़ता है। यहाँ पे बहुत सुंदर जगह है, अच्छी सी जगह है। माँ यमुना भी दिखती है और सामने ही यहाँ पे झरने हैं। तो आप इन झरनों में तो और नहाने का आनंद उठाइए और उसके बाद यहाँ पे खाना खा सकते हो। आप खाना खा के यहाँ से आगे के लिए फिर दोबारा प्रस्थान कर सकते हो।
दोस्तों जैसे कि हम आगे के लिए बढ़ चुके थे, अब यहाँ पे हम पहुँच गए हैं आपका बड़ा कोट। तो बड़ा कोट की मार्केट बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है। आप जब कभी आओ तो आप बड़ा कोट में भी होल्ड कर सकते हो, क्योंकि बड़ा कोट से कम यमुनोत्री का जो मार्ग पड़ता है वो कम से कम यहाँ से 40 और 45 के बीच में पड़ता है। तो आप चाहे अगर हरिद्वार से लेट हो गए हो तो आप बड़ा कोट में रह सकते हो। यहाँ पे बहुत बढ़िया मार्केट है, बहुत अच्छे सुंदर सा यहाँ पे मार्केट है। तो आप यहाँ पे रुक सकते हो, नाइट विश्राम यहाँ भी कर सकते हो और अगले दिन हम यमुनोत्री के लिए निकल सकते हो। तो जैसे आपको लगे कि हमको रात हो गई तो आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो, क्योंकि अगर सुबह निकलोगे तो आप सीधा हमारे जैसे हम जा रहे हो तो हम सीधा जानकी चट्टी पहुँच सकते हैं एक दिन में ही। कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि रोड का कार्यक्रम चल रहा है, तो आप थोड़ा सा आराम से चलिए और धीरे धीरे चलिए, क्योंकि यहाँ से अब आगे के लिए सिंगल रोड शुरू हो जाती है। सिंगल रोड यानी कि बहुत थोड़ा सा कठिन है ये रोड, क्योंकि पत्थर है और कहीं कहीं पे चढ़ाई में बहुत पत्थर ऊपर से भी गिरने का खतरा रहता है और लैंडस्लाइड होने का भी खतरा रहता है। तो आप जो भी यहाँ पे आओगे यमुनोत्री में तो आराम से गाड़ी चलाओ। तो ट्रायल है जी, फिल्म तो बाकी है। देखते रहो अभी आप। ये होती है सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड। ऊपर से ऐसा नहीं है नदी नहीं आती है, पत्थरों की नदी आती है। हाँ पत्थरों की बारिश में पत्थरों की कैसे आता है तो फिर हमने खैरादी खुरादी सब पार कर दिया। अब पहुंच गए हैं हम राणा चट्टी। राणा चट्टी के बाद ऊपर पड़ती है फूल चट्टी और हनुमान चट्टी और जानकी चट्टी, जो कि काफ़ी सुंदर जगह है दोस्तों। आप लोग यहाँ पे आराम से आप लोग रात्रि विश्राम कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे होटल की उच्चतम बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो आप जब भी यहाँ पे आओ तो कहीं पे भी नाइट विश्राम कर सकते हो। बहुत ही बड़ा सुंदर व्यू है। आप यहाँ पे आओ और ज़रूर आप
नहीं, आप लोगों को दिख रहा होगा कि हम अब हनुमान चट्टी पहुंच गए। हनुमान चट्टी में भी 7-8 होटल हैं कि जो कि लोग यहाँ पहुंच जाते तो यहाँ भी आराम से विश्राम कर सकते हैं और यहाँ पे साथ ही में ही हनुमान जी के आप दर्शन करके आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं कि हनुमान जी ने तपस्या करी थी, तो इसलिए इसका नाम हनुमान चट्टी पड़ा था। जो यहाँ पे नीचे की तरफ गंगा बहती है उसका नाम है हनुमान गंगा। तो फिर दोस्तों हम पहुंचने ही वाले हैं जानकी चट्टी और यहाँ पे अब होटल की व्यवस्था करेंगे अपने लिए रात के लिए। तो दोस्तों ऐसा ही होता है कि सुबह हम चले थे 8 बजे करीब हरिद्वार से और अच्छे तरीके से यहाँ पे हम शाम को पहुँच गए हैं अब कम से कम यहाँ पे 6 बजे। फिर जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिया है और हम पहुँच गए हैं जानकी चट्टी। तो फिर दोस्तों जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे सामने कि हम पहुँच चुके हैं अभी जानकी चट्टी। जानकी चट्टी यानी बस कल सुबह का यहाँ से ट्रैक होगा हमारा, आज नाइट ही और अब रात होने वाली है यहाँ पे। तो फिर हम सुबह का ट्रैक करेंगे सुबह 5 बजे शुरू यमुनोत्री का, जो कि जानकी चट्टी से होता है शुरू। तो कल सुबह हम जल्दी उठ के 5 बजे करीब यहाँ से ट्रैक करेंगे। तो अभी हमने होटल ले लिया है, आराम से यहाँ पे होटल में रहेंगे। तो हरिद्वार से जो भी था आज की वीडियो में यहीं पे समाप्त करूँगा और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी भाग नंबर 2 यानी पार्ट नंबर 2 आएगा, तो वो कल की वीडियो रहेगी ट्रैकिंग की। पूरी ट्रैकिंग करेंगे कल यमुनोत्री का जानकी चट्टी से। तो आप लोगों को भी बताया जाएगा उस वीडियो में कि कैसा कैसा ट्रैक है। कहते हैं कि यमुनोत्री का ट्रैक बहुत थोड़ा सा कठिन है, तो वो कल जाके पता लगेगा कि कितना कठिन है कितना अच्छा है। तो फिर लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। इसके लिए बाय बाय, नमस्कार सभी भाइयों को मेरा, और नेक्स्ट वीडियो यमुनोत्री ट्रैकिंग।